मित्र, यह पद्म पुराण है। आज इस शास्त्र के माध्यम से हम जानेंगे कि यदि कोई व्यक्ति संतानहीन है तो वह कौन सा ऐसा उपाय करे जिससे उसे सुयोग्य धार्मिक पुत्र की प्राप्ति हो। मित्रों, ये एकदम रामबाण उपाय है। यदि कोई भी संतानहीन स्त्री या पुरुष इस उपाय को करते हैं तो उसे अवश्य ही कुछ ही महीनों में पुत्र की प्राप्ति होती है, और वो भी आज्ञाकारी पुत्र। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, आप हमारे वीडियो देख तो लेते लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, एक छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। तेजपुर के राजा सत्यवान की जन्म कथा, सत्यवान का शत्रुघ्न को सर्वस्व समर्पण। मित्रों, ये पद्म पुराण का अध्याय है। ऋषितंभर ने कहा, स्वामीमान, मैं संतानहीन हूँ, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जो पुत्र उत्पन्न होने में सहायक हो, जिसका प्रयोग करने से मेरी वंश परंपरा की रक्षा करने वाला एक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हो। राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ जबाली ने कहा, राजन, संतान प्राप्ति की इच्छा वाले मनुष्य के लिए 3 प्रकार के उपाय बताए गए हैं। भगवान विष्णु की, गौ की अथवा भगवान शिव की कृपा, अथवा तुम देव स्वरूपा गौ की पूजा करो, क्योंकि उसकी पूंछ, मुंह, सिंह तथा पृष्ठ भाग में भी देवताओं का निवास है। जो प्रतिदिन अपने घर पर घास आदि के द्वारा गौ की पूजा करता है, उस पर देवता और पितर सदा संतुष्ट रहते हैं। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाला मनुष्य प्रतिदिन नियम पूर्वक गौ को भोजन देता है, उसके सभी मनोरथ उस सत्य धर्म का अनुष्ठान करने के कारण पूर्ण हो जाते हैं। यदि घर में प्यासी हुई गाय बांधी रहे, रजवस्तला कन्या अविवाहित हो तथा देवता के विग्रह पर दूसरे दिन का चढ़ाया हुआ निर्माल्य पड़ा रहे, तो यह सभी दोष पहले के किए हुए पाप को नष्ट कर डालते हैं। जो मनुष्य घास चरती हुई गौ को रोकता है, उसके पूर्वज पितर पतोन्मुख होकर कांप उठते हैं। जो मूढ़ बुद्धि मानो गौ को लाठी से मारता है, उसे हाथ से हीन होकर यमराज के नगर में जाना पड़ता है। जो गौ के शरीर से डांस और मच्छरों को हटाता है, उसके पूर्वज कृतार्थ होकर अधिक प्रशंसा के कारण नाच उठते हैं और कहते हैं, हमारा यह वंशज बड़ा भाग्यवान है, अपनी गौ सेवा के द्वारा यह हमें तार देगा। जबाली कहते हैं, ऐसा कहते हुए यमराज को प्रणाम करके राजा जनक परमधाम को चले गए। इसलिए निपश्रेष्ठ, तुम गौ की पूजा करो, वह संतुष्ट होने पर तुम्हें शीघ्र ही धर्मपरायण पुत्र देगी। सुमति कहते हैं, सुमित्रा नंदन जबाली के मुंह से धेनु पूजा की बात सुनकर राजा ऋषितंभर ने आदर पूर्वक पूछा, मुने गौ की किस प्रकार यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए? पूजा करने से वह मनुष्य को कैसा बना देती है? तब जबाली ने विधि के अनुसार धेनु पूजा का इस प्रकार वर्णन किया। राजन, गौ सेवा का व्रत लेने वाला पुरुष प्रतिदिन गौ को चराने के लिए जंगल में जाए। गाय को यौ खिलाकर उसके गोबर में जो यौ आ जाए उनका संग्रह करे। पुत्र की इच्छा रखने वाले पुरुष के लिए उन्हीं यौओं को भक्षण करने का विधान है। जब गौ जल पिए तभी उसको भी पवित्र जल पीना चाहिए। जब वह ऊंचे स्थान में रहे तो उसको उससे नीचे स्थान में रहना चाहिए। प्रतिदिन गौ के शरीर से डांस और मच्छरों को हटावे और स्वयं ही उसके खाने के लिए घास ले आवे। इस प्रकार सेवा में लगे रहने पर गौ तुम्हें धर्मपरायण पुत्र प्रदान करेगी। जबाली मुनि की यह बात सुनकर राजा ऋषितंभर ने श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और शुद्धचित होकर व्रत का पालन करना आरंभ किया। वे पहले बताए अनुसार धेनु की रक्षा करते हुए उसे चराने के लिए प्रतिदिन महान वन में जाया करते थे। श्री रामचंद्र जी के नाम का स्मरण करना और संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहना, यही उनका प्रतिदिन का कार्य था। उनकी सेवा से संतुष्ट होकर सुरभि ने कहा, राजन, तुम अपने हार्दिक अभिप्राय के अनुसार मुझसे कोई वर मांगो जो तुम्हारे मन को प्रिय लगे। तब राजा बोले, देवी, मुझे ऐसा पुत्र दो जो परम सुंदर, श्री रघुनाथ जी का भक्त, पिता का सेवक तथा अपने धर्म का पालन करने वाला हो। पुत्र की इच्छा रखने वाले राजा को मनोवांछित वरदान देकर दयामयी देवी
कामधेनु वहां से अंतर्धान हो गई। समय आने पर राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई, जो परम वैष्णव श्री रामचंद्र जी का सेवक हुआ। पिता ने उसका नाम सत्यवान रखा। सत्यवान बड़े ही पितृभक्त और इंद्र के समान पराक्रमी हुए। उनको पुत्र के रूप में पाकर राजा ऋषंभर को बड़ी प्रशंसा हुई। अपने पुत्र को धार्मिक जानकर राजा हर्ष में मग्न रहते थे। वे राज्य का भार सत्यवान को ही सौंप स्वयं तपस्या के लिए वन में चले गए। वहाँ भक्तिपूर्ण हृदय से भगवान हरिकेश की आराधना करके वे निष्पाप हो गए और शरीर सहित भगवत धाम को प्राप्त हुए। तो मित्रों, यह थी सत्यवान की कथा। मित्रों, यदि आप भी इस रामबाण उपाय को करते हैं, जाबाली ऋषि के अनुसार बताए हुए ये उपाय अपने जीवन में उतारते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको भी एक धार्मिक पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। मित्रों, कोई भी उपाय यदि श्रेष्ठ और सटीक हो तो हमें मनोकामना की पूर्ति अवश्य होती है। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई होगी तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।